देख लो आज कौन सा क्लास है हम लोग का। आज ब्लैक डे है। आज ब्लैक डे है। देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख लो एओडी का 9वां क्लास है, लेकिन चल रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चौथा क्लास हो जाएगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखने से पहले हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और आंसर आप ही को बताना है, क्या कि ये सब एग्जाम में आया है। और इस तरह भी आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर के में फर्स्ट। और सवाल देख लो इतना आसान है। दे रखा है क्या हम लोग के, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या 2π/3। अच्छा लग रहा है क्या कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पूछा है, तो इसका एगो ट्रिक्स चलता है। ट्रिक्स क्या है यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। इसका जो ट्रिक्स चलता है कि देख लो जब साइन इनवर्स और साइन इनवर्स वाई दे और पूछा है क्या कॉस इनवर्स और क्या कॉस इनवर्स। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि tan इनवर्स एक्स दे और क्या पूछे, नहीं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई दे और पूछे क्या कॉट इनवर्स में एक और एक बार। क्या कि साइन की दोस्ती किससे होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, tan इनवर्स कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और क्या। तो इसका रूल है, ट्रिक्स है कि जितना देगा यहाँ पे उसको पाई में से घटा देना है। पाई में से क्या कर देना है, तो बताओ पाई में से कितना घटाए आप लोग बताइए, 2π/3। बोलो एलसीएम लेका 1 और 3 का एलसीएम 3π माइनस 2π π/3। सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी ना। तो एक ट्रिक चलता है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वाई बराबर हम लोग को क्या दे दिया जाए, थीटा। क्या दे दिया जाए, इसके जगह कुछ भी रहे और पूछे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई, तो आपको पता है क्या कर देना है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस, तो केवल इसी के साथ चलेगा कि tan इनवर्स के साथ भी। अभी भी हो सकता है कि ई वाला दे दे और ई वाला पूछे, और ई दे दे और ई वाला पूछे। लॉन्ग प्रोसेस है कि इसको आप बदल सकते हैं। बोलो साइन इनवर्स एक्स को आप एक फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। बोलो साइन इनवर्स एक्स तो प्लस तो होने, तो π/2 माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स। बोलो इसका सुनाएंगे क्या, बोलो यही वाला होगा, लेकिन यहाँ एक्स और यहाँ तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये बताइए लॉन्ग प्रोसेस क्या बन रहा है, दोनों साइन इनवर्स को क्या में बदल दिए, एगो एक्स और एगो। अच्छी कहाँ से लिखे, फार्मूला कहाँ से लिखे, इधर बराबर को साइड क्या है 2π/3। अच्छी दोनों प्लस में है कि माइनस में, बोलो क्या में है, उस साइड जाएगा तो बोलो 90 कितना 180 यानी पाई, और ये प्लस तयने। बोलो यही ना ट्रिक्स था हम लोग के कि पाई में से घटा देना है, केकरा में से घटाना है, यही तो था। यहाँ पे देख लीजिए कि हाँ सर यही बताए थे कि पाई में से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। पाई माइनस जो यहाँ दे उसको घटा ले। यह साइन इनवर्स में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, tan इनवर्स और क्या tan इनवर्स। ई देगा तो क्या पूछेगा, कॉट इनवर्स, कौन इनवर्स, और कॉट इनवर्स देगा तो इससे 3 गो सवाल बनेगा कि सॉरी एगो सवाल बनेगा कि एगो से ज्यादा, एगो से। ये 2π/3 है, इसको कुछ और दे सकता है, तो इससे हम लोग बहुत सारा सवाल बना सकते हैं। हाँ वो पूछेगा उसका अलग है, आएगा तो बता देंगे। सेकंड सवाल देखिए, किसका मान पूछा है ये बताइए, एक्स का। आपको लग रहा है सॉरी LHS, सॉरी कभी कभी होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन से क्या बनता है कि LHS से क्या ला दीजिए RHS, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन से भी क्या ला सकते हैं, आंसर ऑप्शन। हम आपसे बोले कि जहाँ जहाँ एक्स LHS है ना, LHS में एक्स के जगह क्या रखिए 0। बोलो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 -3 साइन इनवर्स क्या 0। बोलो यहाँ पे क्या बचेगा,
साइन इनवर्स 1 माइनस ई तो 0 हो जाएगा। तो बताइए साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान? π/2। अरे लिखेंगे ना साइन, यहाँ 0 क्या कि x के जगह क्या रखे हैं? हाँ हाँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो LHS रखे और क्या गया? RHS। ऑप्शन क्या? ए। आप P रखिए नहीं आएगा, आप P रखिए नहीं आएगा, E भी रखोगे तो नहीं आएगा। बोलोगे सर 0 तो आ रहा है लेकिन 1/2 पे नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। और यह NCERT का है। किसका? हाँ तो इन्वर्स ही तो कर रहे हैं। देखो साइन इनवर्स, यहाँ क्या बचा? 1 -3 साइन इनवर्स। 0 को लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। यहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन π/2 -3। यहाँ क्या बचेगा? 0। यहाँ क्या हो गया? π/2 - 0 π/2। LHS से क्या गया? तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? 0। ए के छोड़ के और कोई आने वाला नहीं है। ये सबको फॉर्मूला याद है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x। अच्छा कब होता है सब लोगों को पता है? ये x और y किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। किससे? और दोनों का गुणनफल एक से क्या होना चाहिए? कम। एक से। तो भी वाला फॉर्मूला हम लोग को लगता है। तो बताइए ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? ए। बोलो कि सर हम लोग तो केवल यही याद करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। तो खूब करेगा तो ये वाला दे सकता है। कौन? ई बी। एक से क्या है ज़्यादा? ये दोनों तो गड़बड़ है, एगो ज़्यादा और एगो। तो आप याद रखना कि 0 से बड़ा और गुणनफल। इसका आंसर बताइए 4। बोलो क्या जाएगा? 0। अब देखो 0 कैसे होगा बताओ। ये x और ये क्या लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो क्या लिखेंगे बताइए? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अच्छा ये भी क्या लग रहा है? बोलो किसका है? tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। अरे बोलो अलगे अलगे क्या कर रहे हैं? अच्छा ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। बोलो ये माइनस में और ये माइनस में कट छट के क्या मिला? 0। ऐसे भी देखो यहाँ b माइनस है और यहाँ प्लस, यहाँ a प्लस और यहाँ c प्लस और यहाँ माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट सवाल देख लो आप। इसमें 2 गो है और एकदम आसान है, शायद 3 गो है। बताइए बोलो इसका वैल्यू π/2 का और cos 90 का वैल्यू। अच्छा ये दोनों सेम है का? π/2 sin 90 का वैल्यू 1। अच्छा ये बताओ इसका वैल्यू 0 का। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ई कल शायद बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे। बोलो ये कितना डिग्री का मान होता है? सोचिए जल्दी। π/6 की π/3? बोलो ई से ही जाएगा क्या? तो cos π/2 माइनस π/6। अच्छा ये कितना है? 90 और इस 30। 90 में से 30 जाएगा 30 और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ऑप्शन क्या जाएगा? ए। तुम लोग को याद आ रहा है? ये NCERT का है, देख लो। बोलो यहाँ 1 है क्या? 1 कितना डिग्री का वैल्यू? चलो डायरेक्टे कर रहे हैं। π/4 पाई है ना, तो पाई माइनस क्यों आया? निगेटिव को खत्म। अंदर इनवर्स के अंदर क्या है? निगेटिव। बोलो 1/2 कितना डिग्री का मान? π/b। यहाँ क्या है? माइनस। बोलो इसका वही हाल। और कौन माइनस? नहीं तो एक उपाय और है, इसको आप बदल दीजिए। पता है क्या? मैं
tan इनवर्स 1, वो भी तरीका ठीक था, प्लस cos इनवर्स -1/2 माइनस, इसको cos में बदलोगे तो बताइए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला ये प्लस और ये कट गया, ज़्यादा कुछ लेन देन करने का ज़रूरत, बोलो आंसर क्या जाएगा, यही ना बचा केवल। और ये किसका वैल्यू होता है tan 45, इसका आंसर बता दीजिए 8 का। बोलो अंदर माइनस है तो बाहर क्या जाएगा, तो क्या लिखेंगे cos इनवर्स, नहीं पाई माइनस कब होता है, जब इनवर्स के अंदर लगा रहे, यहाँ cos के अंदर निगेटिव है, किसके अंदर निगेटिव है, तो cos के अंदर निगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और पाई माइनस कब होता है, जब इनवर्स लगा रहेगा, तो बताओ ये माइनस चुपचाप क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ये रेंज के अंदर है ना π/6, सही ऑप्शन क्या जाएगा ए। देख रहे हो कितना आसान सवाल था, कितना क्या था आसान। 9 देख लो 9, बोलो 1 - cos x का फॉर्मूला याद है क्या, भुला गए क्या, 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x, 2 कट गया, साइन बटे कॉस दुनिया रूट से स्क्वायर गया, अंदर क्या बचेगा x/2, ऑप्शन क्या जाएगा ए जाएगा। क्या 9 के बाद की, हाँ डीसी रहता तो क्या हो जाता 1/2, इंटीग्रेशन रहता तो x² 2 और 2 दूना 4, एक से के गो बन रहा है 3 गो, इनवर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसका आंसर बताइए। ये लग रहा है फार्मूला 2 tan इनवर्स ए और ई 2 tan इनवर्स बी और इधर 2 tan ए, बोलो 2 लग रहा है कॉमन, तो tan इनवर्स ए फार्मूला जानते हैं क्या, a + b और नीचे 1 माइनस ना, कौन माइनस 1 - a × b, इधर क्या है 2 tan इन, पहले 2 से 2 कैंसिल, फिर tan इनवर्स उधर जाएगा क्या, तो क्या मिलेगा बताइएगा a + b और 1 - a × b, उधर भेज दे इसको, तो क्या में जाएगा tan में, और tan इनवर्स क्या x, ई सी गया तो क्या बचेगा x, तो बताइए x का मान क्या पूछा था, ऑप्शन क्या जाएगा बी। कट नहीं होता है, कौन बोला कट होता है, ऐसे नहीं कट होता है, कहीं sin x बराबर क्या है क्या लिख दे sin y, तो थोड़े साइन से साइन कट होगा, x बराबर उधर जाता है साइन इनवर्स और क्या sin y, ई से गया क्या बचा x बराबर y। क्लियर है ना, बस 10वीं तक था, ज़्यादा नहीं, लगभग 3 दिन हो गया क्लास, टेस्ट में एकदम जोड़ तोड़ से रखिए। आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप लाइए मुझे क्या किताब, कल सोमवार और क्या चला था विषमवार, सोमवार और विषमवार, आप लोग डाउट बताइए और हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या हुआ, सेवन बता दे रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिए। देखो f(x) बराबर log 1 + x, हल्ला नहीं कीजिए, 2 + क्या x, कह रहा है क्या सुनना, ऐसे दिया है और बोला है साफ साफ अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, मतलब अपने पूरी एक क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन फंक्शन, अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन में आप मुझे बताओगे f(x) पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव,
यानी इसको हम लोग हर हाल में क्या लाना है, पॉजिटिव। रूल पता है क्या आप लोग को? पहले क्या करते हैं, डीसी। बोलो एफ डैश एक्स का, बोलो लॉग एक्स का डीसी सुनाइए, और 1 का डीसी 0 और x का डीसी 1। न भी लिखिएगा तो चलेगा। बोलो ये लग रहा है सर u बटे v पर टूटेगा। किस पे टूटेगा, u बटे। बोलो पहले बाहर कौन जाएगा और अंदर कौन जाएगा, 2x। बीच में प्लस की माइनस, फिर 2x बाहर का और 2 + x कहाँ, अंदर, और नीचे 2 + x के कौन स्क्वायर। बोलो एफ डैश एक्स का 1/1 + x। बोलो 2 प्लस क्या है x, 2 बाहर का आ जाएगा, x का डीसी 1, बीच में माइनस, इधर 2 का डीसी 0 और x का डीसी 1। नीचे बताइए 2 + x के कैसन स्क्वायर। बोलो एफ डैश क्या चल रहा है, x, 1 + x, गुना कर लिया जाए। बोलो 2 दूना 4 + 2x - 2x बटे 2 + x के कैसन स्क्वायर। इसी गया, क्या मिला हम लोग को ये बताओ, 1/1 + x, 4/2 + x के कैसन स्क्वायर। बोलो एलसीएम लेने आता है, हाँ? तो एलसीएम लीजिए। बोलो एफ डैश एक्स, कौन डैश, बोलो एलसीएम क्या होगा बताइए, 1 + x × 2x + x के। बोलो इसी 1 + x जाएगा तो कौन बचेगा, 2 + x के। तो आप लिख सकती है क्या, 2 + x के कौन स्क्वायर, बीच में माइन। अच्छा इधर कुछ था का, 4 था, 1 + x। बोलो एफ डैश क्या, x, इसको तोड़े का, a + b के क्या होता है सुनाइए, a² 2ab + b² -4 -4x। नीचे क्या है, 1 + x, 2 + x के होल स्क्वायर। बोलो 2 दूना, अच्छा इधर भी 2 दूना 4, 4 + 4x + x² -4 -4x। नीचे क्या है बताइए, 1 + x और 2 + x के कैसा स्क्वायर, स्वाहा स्वाहा। क्या बचेगा, यही ना मिला हम लोग को। आप लोग थोड़ा ठीक से बताइएगा, के गो नजर आ रहा है, 3 गो, के गो बताइए। x² 0 से छोटा कि 0 से बड़ा, स्क्वायर हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा, कभी निगेटिव के बराबर नहीं होता है। अच्छे आप ये भी कह सकते हैं कि सर 2 + x भी 0 से क्या है, बड़ा, 0 से। बोलो कैसे जाने सर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो ये भी इंक्रीजिंग और ये भी, और एक और दिया है हम लोग के क्या, 1 + x। बताइए इस समीकरण है क्या, समीका 11th में पढ़ाए थे, 11th में इनक्वलिटीज, दोनों तरफ जोड़ने घटाने के लिए। आपके लग रहा होगा सर प्लस तो ने, तो ऐसे नहीं, दोनों तरफ 1 घटेगा, 1 क्या होगा, घटेगा। इसी गया तो बोलो क्या बचा, -1। और सवाले में दे रखा है कि जब एकर -1 से बड़ा जो x है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग। क्या होता है, इंक्रीजिंग। अच्छा ये जो आया वो कहाँ दिया है, एक सेकेंड, ये कहाँ दिया है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि -1 से बड़ा, -1 से तो बड़ा इधर होगा -इन्फिनिटिव की ओर की +इन्फिनिटिव, आए तो बोल दिया क्वेश्चन में कि -1 से भी बड़ा जो रहेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग, वो भी क्या होगा। अच्छा ये नहीं बोलता तो क्या चल जाता, डिक्रीजिंग, क्या चल जाता। लेकिन ये कहाँ दे दिया है, क्वेश्चन में, कहाँ दे दिया है। तो आप बताओ, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग, और ये भी क्या है, इंक्रीजिंग। तो आप जानते हैं क्या, इंक्रीजिंग गुना इंक्रीजिंग गुना इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग। नहीं तो कहीं भी इंक्रीजिंग में क्या लग जाता है, डिक्रीजिंग। कैसे, एक प्लस और एक, आप बताओ, प्लस
प्लस प्लस क्या मिलेगा? अच्छा, कोई भी एकाध को क्या हो जाता? माइनस। तो ये क्या हो जाता? तो प्लस किसका काम कर रहा है? इंक्रीजिंग का। और माइनस किसका काम कर रहा है? तो बोलो यह फंक्शन इंक्रीजिंग आया कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। चूंकि यह फलन क्या है? यह फलन इंक्रीजिंग है। किन्हीं को डाउट है क्या इसको लेकर? जीरो से बड़ा क्यों किए? क्या कि ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। 1 + x 0 से बड़ा होता है। हम लोग नहीं करते चेक करने के लिए, हम बोले कि इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं? तो f' बराबर 0 से बड़ा। तो तीनों को क्या कर लिए? चेक। बोलिए इधर से कुछ बोल ही। आप 11 तो हमसे पढ़े नहीं है, जहाँ तहाँ पढ़ लिए, कहीं नहीं पढ़े। तो आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं। प्लस तो ने कब जब नहीं आ रहा है, और जब आ रहा है तो दोनों तरफ जब प्लस रहता है तो क्या करते हैं? माइनस। और माइनस तो नहीं समझे? प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे? अच्छा इसको बताओ, x का मान निकालना है, क्या करें जल्दी से बताओ? 2 की -2? उल्टा ना। अच्छा अब क्या करेंगे जल्दी बताओ? प्लस की माइनस? भागा, डिवाइड। क्या कि गुन्ना में है तो कितना से देंगे? चलो अब तुम सीख गई। ये हो गया ना 7। नेक्स्ट देखिए 9 बता दे। 8 तो आप बना लोगे। 8 बोलिए। पता है क्या करना है? बोलो। पहले गुन्ना कर लो। पहले क्या करेंगे? गुन्ना। बोलो x² - 2a। तोड़ने आता है क्या? अरे आता है ना। क्या होता है बताइए? इसको तोड़ लेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, उसके बाद आपसे बन जाएगा। ठीक है। 8 के बाद किस पे आते हैं? 9। y बराबर 4 sin थीटा, और नीचे 2 + cos थीटा माइनस थीटा। बोल रहा है थीटा एक वर्धमान फलन है। थीटा इज कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। और बोल भी रहा है कि 0 से कहाँ देखना है आपको? π/2। बताइए कौन क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। अरे फर्स्ट है ना। और फर्स्ट में एगो पॉजिटिव की ऑल पॉजिटिव। बोलो DC किसके सापेक्ष होगा? किसके सापेक्ष? बोलो लग रहा है u/v पे टूटेगा। 2 + cos थीटा कहाँ जाएगा? बाहर। अंदर कौन जाने वाला है? d4 sin थीटा बटे में d थीटा। बीच में प्लस की माइनस? बोलो अबरी 4 sin थीटा कहाँ जाएगा? बाहर। अंदर कौन जाएगा? 2 + cos थीटा, और नीचे कौन थीटा? d थीटा। नीचे कुछ स्क्वायर होता है क्या? 2 + cos थीटा के। अच्छी किस पे सेट हुआ है? गुन्ना वाला के कि भागा? अच्छे बीच में क्या है? माइनस d थीटा बटे d थीटा। बोलो 4 बाहर का जाएगा? साइन का DC, साइन का DC। इसमें 4 sin थीटा कहाँ है? बाहर। 2 का DC और cos का DC आएंगे तो तुम पिटाएगी। थीटा के DC, थीटा का DC थीटा के सापेक्ष 1। बताओ नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तुम कुछ समझ नहीं ना रही है, खाली दिमाग वाले क्या गई है जा। बताइए बाहर है ना। क्या है बाहर हम लोग का? 2 + cos थीटा, और cos का DC साइन के माइनस साइन। बीच में क्या था? प्लस। बीच में माइनस था ना। ई कहाँ है? बाहर। 2 का DC बोलिए 2 का, और cos का यहाँ तो लगता है कि साइन था, यहाँ साइन था ना, तो साइन का क्या होगा? cos। हाँ प्लस किए 4 sin थीटा 0 प्लस की माइनस का कि cos का क्या होता है?
नीचे कुछ होल स्क्वायर है का? आवाज थोड़ा थोड़ा आ गया कि माइनस साइन थीटा। अब पहले नीचे लिखने दो ना। 2 प्लस कॉस थीटा के कौन स्क्वायर माइनस कितना हुआ? बोलो डी वाई बटे क्या? डी थीटा। बोलो आप लोग को गुणना आता है क्या? 4 दूना कॉस थीटा, कॉस में कॉस से, अच्छा इधर माइनस माइनस साइन साइन, नीचे कुछ बच रहा है क्या? 2 प्लस कॉस थीटा के कैसा स्क्वायर, इधर 1 के -1, लग रहा है 4 कॉमन लेंगे सर। 4 क्या लेंगे तो कर वैल्यूया 1 का हो जाएगा, क्या कि बचपन में ही आप पढ़े थे, 9th में पढ़ी थी, 10th क्लास में पढ़ी होगी। हाँ आप 9th में पढ़ लिए होंगे, वो अलग बात है। क्या बोलो? हाँ तू तीसरे में थी ना। बोलो इसका वैल्यू 1, 4 गुना 1 का, नीचे 2 कॉस थीटा, फिर 4 कॉमन, बोलिए। हाँ करेंगे। इधर क्या बच रहा बताइए? 8 कॉस थीटा प्लस 4, बोलो डी वाई बटे डी थीटा ना। बोलो क्या लिखने वाले थे? 8 कॉस थीटा, माइनस था प्लस था 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और माइनस, यही होगा। देखो यही है ना। इसके नीचे कितना है बताइए? 1। एलसीएम आता है क्या? बोलो एलसीएम उलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 प्लस कॉस थीटा के कैसा स्क्वायर हुआ? बोलो इसी गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 1 से करेंगे तो यही क्या? 2 प्लस कॉस थीटा के कौन स्क्वायर, इसको तोड़ना भी क्या पड़ेगा? बोलो क्या तोड़े जल्दी बताइए। तो बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर। 4 लिख देगा डायरेक्ट, क्या कि 2 दूना, यहाँ क्या लिखे बताइए? प्लस 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है हम लोग का? 2 प्लस कॉस थीटा। अच्छा इसके आगे क्या लगा हुआ है? तो माइनस के कमाल आप जानते हैं क्या? -4 कॉस थीटा, और बट्टे में कुछ करेंगे क्या? 2 प्लस कॉस थीटा के कैसा स्क्वायर, इसी गया, घटेगा क्या? बोलो क्या? 4 कॉस थीटा, और नीचे भी कुछ क्या है? 2 प्लस कॉस थीटा के कैसा स्क्वायर। अच्छी दोनों में कुछ कॉमन ऊपर कॉस ले लिया जाए क्या? तो बचेगा हम लोग का क्या? डी वाई बटे डी थीटा, कॉस थीटा क्या ले लिए? कॉमन। इधर से सब लोग सहले कहाँ हैं आज बताइए? कॉस थीटा क्या ले लिए? नहीं क्या दिख रहा था? हाँ नहीं दिख रहा था, तेने बैठना चाहिए ना। बोलो कॉस थीटा क्या ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए? 4 माइनस, और नीचे अब एकरा से ज़्यादा कुछ हुर हार नहीं करेंगे, इसमें बहुत हो गया क्या? अब देखो क्या दिखाना है? इंक्रीजिंग। आप बताइए नीचे वाला तो स्क्वायर है और ये रियल में पॉजिटिव होता है, क्लियर है क्या? अच्छा हम बोले कि कॉस थीटा भी 0 से क्या है? बोलो कैसे सर? क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा था 0 से π/2, याद करो प्रथम क्वाड्रेंट में है। कौन क्वाड्रेंट? प्रथम में है ना, और प्रथम में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या है? इंक्रीजिंग। कौन बच गया? 4 माइनस कॉस थीटा। अच्छा आप ये बताओ, इसको यदि लेके चलोगे ये देख लो। अच्छा कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं क्या आप? 1, बहुत सुंदर। और मिनिमम वैल्यू ये क्यों कर रहे हैं? क्या कि आगे क्या गया है? 4,
यदि आप मैक्सिमम रखोगे तो क्या होगा 1, और 4 में से एक जाएगा 3, ये भी पॉजिटिव है का। यदि आप मिनिमम रखेंगे तो 4 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस, ये भी पॉजिटिव है का। यानी ई भी क्या देगा इंक्रीजिंग, ई भी इंक्रीजिंग और ई भी इंक्रीजिंग और ई भी, तो हो तो गया। यह फलन क्या है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और पढ़िएगा, बहुत पढ़ लिए क्या। ग्यारह देख लो, 11। हाँ 10वां देख लो। दिया है हम लोग को log x, a कौन x, log x का ग्राफ जानते हैं क्या, ऐसे EU ऐसे, यहाँ से बढ़ रहा है क्या, क्या हो रहा है, शुरू में बताए थे इसका, बताए थे ना। तो यह बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। अच्छा तुम लोग ई के पावर x बता दो, ऑब्जेक्टिव ही सब है। इसका ग्राफ कैसे ऐसे जाता है, ये भी बढ़ रहा है क्या, कहाँ तक जाएगा बताइए, प्लस इन्फिनिटिव, कहाँ तक, तो ये भी क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों लिख रहे हैं, निरंतर है, क्या है, लगातार है। क्लियर है क्या, और कुछ नहीं करना है इसमें। हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही देता है, 0 से कहाँ बोला है, तो ये क्या होता है पता है, 1, 0, ये 0, तो किसका वैल्यू है, y का, किसका, और ये भी किसका है, y का, कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव। तो क्या होता है, आप DC करोगे तो log x का DC 1/, आप फिर f' बराबर क्या करेंगे 0, वैसे बनेगा ही नहीं, होगा, होगा। 11 देख लो, 11 तुम लोग क्या, -1 से क्या है 1, f(x) बराबर क्या, x² - x। अच्छा क्या बोला है क्वेश्चन में पता है, न तो इंक्रीजिंग, तो आपको लग रहा है का कि कब होता है, जब एक साइड इंक्रीजिंग रहे और एक साइड डिक्रीजिंग। बोलो इंक्रीजिंग कब होता है, जब f' क्या रहे पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग कब होता है, जब f' क्या रहे निगेटिव। DC करो, x² का DC 2x। अच्छा 0 के बराबर क्या करते थे, 0 के बराबर क्यों करते थे, अरे x का मान निकालने के लिए, ये गुना तो है ने, x का मान 1 आया कि आधा, पहले से कितना दिले है -1, और ये क्या दिले है +1। अच्छा क्यों लिखे, क्या कि क्वेश्चन में क्या किया है, दिया है। बोलो बीच में कौन टपकेगा, 1/2। बोलो जांच करे का, क्या करे, x बराबर क्या पे 0 पे, f' में क्या, तो 2 गुना 0 - 1, निगेटिव आया कि पॉजिटिव, तो 0 कहाँ है ये बताओ, यहाँ, तो ये माइनस और ई, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ, तो दोनों के बीच में आधा आधा है का, कैसे, क्या कि अल्टरनेट होता है, क्या कि इसके पावर में क्या है ऑड, और ऑड में क्या होता है चेंज। नो चेंज कब होता है, कल ही बताए थे ना, तो ये हो गया। बारह की 12, क्या बोल रहा है, 0 से कौन में क्या होगा, हर समान, डिक्रीजिंग का। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, cos x। अच्छा cos x का DC कीजिए आप, आवाज नहीं आ रहा है, माइनस, अच्छे sin x आया कि माइनस sin x। अच्छी फर्स्ट क्वाड्रेंट है का, 0 से π/2, फर्स्ट में साइन क्या होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, तो इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। दूसरा बताइएगा क्या, f(x) बराबर क्या है
इसका डीसी कीजिए, -2 साइन 2x। कौन x? 2x। ई तो होता है हम लोग के पॉजिटिव फर्स्ट में, लेकिन ये क्या होता है? निगेटिव है। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? और ये भी क्या होगा? डिक्रीजिंग। लेकिन जो साइन 3x है, कौन x? वो चल जाएगा पता है किस में? साइन 2x फर्स्ट में। बारह का कितना था? ऑप्शन दे रहा है ए और बी। सी इसलिए नहीं दे रहा पता है? एफ एक्स बराबर क्या है बताइए? डीसी करेंगे क्या? माइनस साइन आगे भी 3 का। देखो ये कंडीशन 2 गो है, फर्स्ट में भी जा सकता है और सेकंड में भी जा सकता है। फर्स्ट में भी जा सकता है और इसका भी कंडीशन है, या तो सेकंड में जाए या तो थर्ड में। क्यों? कहे कि एंगल में क्या है? 3x। कौन x? 3x। ग्राफ चलता है हम लोग का, ठीक है। ये बताओ, या तो फर्स्ट में जाएगा या तो सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन आगे क्या लगल है? निगेटिव। अच्छा ये किस में जाएगा बताइए? थर्ड में। क्या में? थर्ड में साइन क्या होता है? और आगे क्या लगल है? निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो यह इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगला है tan x का। क्या है? tan x का डीसी सेक स्क्वायर। वो भी वही है, या तो थर्ड में जाए या तो फोर्थ में। तो फर्स्ट में सेक नहीं है, सेक स्क्वायर है। ये फर्स्ट में नहीं जाएगा। कौन वाला? tan x का डीसी स्क्वायर है का? फर्स्ट में कैसे जाएगा? सेक ना होता है। एफ एक्स बराबर क्या है? tan x। कंडीशन दे रखा है क्या? तो ये 0 से π/2 में नहीं है। डीसी करो tan x का डीसी। यदि आप करोगे पता है क्या? आप करोगे f' बराबर क्या? 0। तो सेक स्क्वायर x बराबर क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? होगा। 0 कितना डिग्री का मान? अच्छा इसका उल्टा क्या होगा बताइए? 1/cos स्क्वायर x। इधर क्या होगा? वन बटे क्या होगा? cos स्क्वायर x। इधर क्या लिखे? 0/1। अरे जैसे वैसे लिखो ना। नहीं इसको चेंज किए, इसको चेंज। ये थोड़े फार्मूला होता है। बताओ ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला। तो आप लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे बताइए? 1/0। इधर cos स्क्वायर x। इसको कुछ दुनिया बोलता है इनफाइनाइट, और वैल्यू कुछ नहीं होगा। यहीं पे गड़बड़ है ना। ये किस में जाएगा? सेक स्क्वायर x। हैं? चलो इसको पेंडिंग में रखते हैं। कौन वाला? ये सेकंड में जाएगा या एंगल में क्या लगल है? 3x। यहाँ एंगल में क्या लगल है? यहाँ एंगल में क्या है? x। जैसे आपसे पूछे बताना। f(x) बराबर कौन x है? साइन x के ग्राफ जाना था का हुआ था? ई क्या होगा? π/2। और ये 0। क्लियर है का? इधर क्या होगा? लेकिन तुमसे कोई पूछे साइन 2x का ग्राफ, किसका पूछे? साइन किसका? 2x से था का? अरे क्या था? 2x ही था।
तो बताइए ई यहाँ x में कितना से गुना है? 2 से। तो इस सब में भागा किया जाता है 2 से। कितना से? 2 से। तो बताइए ये 2 से एक सेकेंड, इसको आप करोगे, एक सेकेंड ये गुना है ना, उल्टा कर दिए क्या? यहाँ पाई था तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? 1/2, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 गुना। ई क्या होता है? ई साइन x का है ना। आपसे कोई बोलेगा साइन 2x, तो ये 2 से क्या कर देंगे? गुन्ना। भागा, गुन्ना तो भागा, अब भागा तो बताइए यहाँ क्या होगा? π/2 4 में। पाइए ना। तो बताइए ये क्या हो रहा है? 0 से π/4, π/4 से π/, और फिर π/2 से, फिर क्या? पाई। क्या है यहाँ? क्या होता? 5π/2 तो क्या कर देते? 4। यहाँ क्या हो जाता? 3π/2, 3π/। तो बताइए हम लोग को कहाँ से कहाँ दिया है क्वेश्चन में? 0 से π/2 नजर आ रहा है। आधा इंक्रीजिंग और आधा दोनों है। क्या है? दोनों है। उतारना भी है कि पीडीएफ भेज देंगे? रहने दीजिए, पीडीएफ भेज देंगे। ऐसे कुछ टाइमवा था।